हेलो स्टूडेंट्स, हम देख रहे थे स्पर्शरेखीय एवं अभिलंबिक वेग एवं त्वरण। ठीक है, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हमने देखा है। अब उससे आगे बढ़ते हैं और उससे बेस्ड प्रॉब्लम देखते हैं। तो पहला प्रॉब्लम है, एक कण एक समतल वक्र पर गतिमान है। यदि स्पर्शरेखी और अभिलंबिक त्वरण सदैव अचर रहते हैं तो सिद्ध कीजिए कि कोण साइन जो गति की दिशा में समय t में घूमती है, समीकरण साइन इज इक्वल टू a log 1 प्लस बी टी द्वारा निर्धारित होता है। ठीक है, हमको यहाँ पर कुछ चीजें दी गई है जिससे हमको इसको प्रूव करके दिखाना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या क्या दिया गया है। तो दिया गया है स्पर्शरेखी त्वरण इज इक्वल टू, हम जानते हैं कि स्पर्शरेखी त्वरण का समीकरण क्या होता है। ठीक है, तो ये हम लाकर दिखाए थे डी स्क्वायर एस अपॉन में डी टी का स्क्वायर, और हमने इसको क्वेश्चन में क्या बोला है कि स्पर्शरेखी और अभिलंबिक त्वरण सदैव अचर रहते हैं। तो हम सपोज कर लेते हैं कि वो अचर राशि क्या है, लैम्डा है। उसी तरह अभिलंबिक त्वरण, ठीक, अभिलंबिक त्वरण का भी हमने समीकरण देखा था, इतना आया था वी स्क्वायर अपॉन में रो इज इक्वल टू, यहाँ पर हमने कांस्टेंट ले लिया म्यू, समीकरण एक और दो नाम दे दिया उसको। ठीक है, अब हम ये भी जानते हैं कि रो इज इक्वल टू क्या होता है, डी एस अपॉन डी साइन, लास्ट वीडियो में हम देख चुके हैं। तो अब हम समीकरण एक का समाकलन कर देते हैं। ठीक है, तो जब समीकरण एक का हम समाकलन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी एस अपॉन में डी टी, और लैम्डा का कितना हो जाएगा, लैम्डा टी प्लस सी, कोई कांस्टेंट है। ठीक है, समाकलनी कांस्टेंट। समीकरण दो से, ठीक, समीकरण दो हमारे पास क्या है, वी स्क्वायर अपॉन में रो इज इक्वल टू म्यू। तो इस वी स्क्वायर को हम और किस तरह से लिख सकते हैं, डी एस अपॉन में डी टी इंटू डी एस अपॉन में डी टी लिख सकते हैं, और रो की वैल्यू यहाँ से हम पुट कर दिए डी एस अपॉन में डी साइन इज इक्वल टू म्यू। ठीक, अब इसको हम मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में लिख लिए, डी एस अपॉन में डी टी इंटू डी एस अपॉन में डी टी क्रॉस डी साइन अपॉन में डी एस इज इक्वल टू म्यू। डी एस सब्ट्रैक्ट हो गया, हमारे पास बचा डी एस अपॉन में डी टी इंटू डी साइन अपॉन में डी टी इज इक्वल टू म्यू। डी एस अपॉन में डी टी की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, कितना है, डी एस अपॉन में डी टी इज इक्वल टू लैम्डा टी प्लस सी। इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमको मिल गया लैम्डा टी प्लस सी डी साइन अपॉन में डी टी इज इक्वल टू म्यू। डी साइन को हम यहीं रहने देते हैं क्योंकि हमको प्रूफ में क्या लाना है, साइन लाना है। ठीक है, तो डी साइन इज इक्वल टू, ये सारी वैल्यूज को हम इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो म्यू अपॉन में लैम्डा टी प्लस सी और इंटू में डी टी। अब इसका हम समाकलन कर देते हैं। तो इसका समाकलन करने पर हमारे पास क्या है वैल्यू, साइन इज इक्वल टू म्यू अपॉन लैम्डा लॉग लैम्डा टी प्लस सी प्लस लॉग की। ठीक है, हमको अब यहाँ से किसकी वैल्यू चाहिए, लॉग के की वैल्यू चाहिए। तो अब हम क्या सपोज कर लेते हैं कि जब t इज इक्वल टू क्या हो, जीरो हो, और साइन इज इक्वल टू क्या हो, जीरो हो, मतलब प्रारंभिक समय की बात चल रही है। ठीक है, देन हम यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो ये हमारा पोर्शन जीरो हो गया। यहाँ t की वैल्यू मतलब लैम्डा t की वैल्यू हमारे पास जीरो हो गई, तो यहाँ से लॉग लैम्डा t की वैल्यू जीरो हो जाएगी, मतलब ये वाला टर्म पूरा जीरो हो जाएगा। हमारे पास कितना मिलेगा, म्यू अपॉन लैम्डा लॉग सी मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास मिला लॉग के इज इक्वल टू, हम इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे तो हमारे पास आया माइनस म्यू अपॉन में लैम्डा लॉग सी। इस वैल्यू को हम समीकरण 3 में पुट कर देते हैं, तो हमारे पास आ गया साइन इज इक्वल टू म्यू अपॉन लैम्डा लॉग लैम्डा टी प्लस सी माइनस लैम्डा म्यू अपॉन लैम्डा लॉग सी। ठीक, अब क्या करते हैं, दोनों में से ये जो म्यू अपॉन में लैम्डा है कॉमन निकाल लेते हैं, तो हमारे पास बच जाएगा लॉग लैम्डा टी प्लस सी माइनस लॉग सी। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास वैल्यू क्या मिल गई, लॉग लैम्डा टी प्लस सी अपॉन में सी। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि लॉग जब माइनस के रूप में होते हैं तो वो इस फॉर्म में आ जाते हैं। तो इस तरह हमको मिल गया म्यू अपॉन में लैम्डा लॉग अलग अलग कर दिए, लैम्डा टी अपॉन में सी प्लस सी से सी डिवाइड हो गया, हमारे पास 1 बचा। ठीक है, जमा कर लिख दिए हैं ए लॉग 1 प्लस लैम्डा अपॉन सी टी, जहाँ पर ए की वैल्यू क्या है, म्यू अपॉन लैम्डा है। ठीक, उसी तरह यहाँ पर जो लैम्डा अपॉन सी है उसको हम क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। तो इस तरह हमारे पास आ गया साइन इज इक्वल टू ए लॉग 1 प्लस बी टी, यही हमको सिद्ध करना था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि एक बिंदु समतल वक्र पर इस प्रकार गतिमान है कि उनका स्पर्शरेखी तथा अभिलंबिक त्वरण बराबर हैं तथा स्पर्शरेखी
स्पर्श रेखा का कोणीय वेग अचर है। वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है डी स्क्वायर एस अपॉन में डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन में रो, अर्थात स्पर्श रेखी त्वरण और अभिलंबिक त्वरण दोनों आपस में कैसे हैं, बराबर है। प्रश्न में ये दिया गया है। ठीक है, तो अब हम डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर को और किस तरह से लिख सकते हैं, वी इंटू डी वी अपॉन में डी एस लिख सकते हैं, इज इक्वल टू हमारे पास आ गया वी स्क्वायर अपॉन में रो। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 दे दिए। साथ ही क्वेश्चन में ये बोला गया है कि इसका जो कोणीय वेग है वो कैसा है, कॉन्स्टेंट है। तो इस तरह डी साइन अपॉन में डी टी इज इक्वल टू के, कॉन्स्टेंट। ठीक, इक्वेशन नंबर 3। समीकरण 2 से आगे बढ़ते हैं। समीकरण 2 हमारा क्या था, v इंटू डी वी अपॉन में डी एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन में रो। यहाँ से v और यहाँ से v, एक v सब्ट्रैक्ट हो गए, तो इस तरह हमारे पास बचा डी वी अपॉन में डी एस इज इक्वल टू वी अपॉन में रो। ठीक है, इस रो को हम इधर ट्रांसफर कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आया डी वी अपॉन में डी एस इंटू में रो इज इक्वल टू वी। वैल्यूज पुट कर देते हैं रो का, तो रो का वैल्यू कितना होता है, डी एस अपॉन में डी साइन। ठीक है, तो उस वैल्यू को हमने यहाँ पर पुट कर दिया, कितना आ गया, डी वी अपॉन में डी एस इंटू डी एस अपॉन में डी साइन इज इक्वल टू वी। डी एस से डी एस सब्ट्रैक्ट हो गया, तो इस तरह हमको मिल गया डी वी अपॉन में डी साइन इज इक्वल टू वी। अब क्या करते हैं, इस v को हम इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा डी वी अपॉन में v इज इक्वल टू डी साइन। ठीक है, समाकलन कर देते हैं, तो ये हमको मिल गया log v इज इक्वल टू साइन प्लस log c। ठीक है, log c को इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो हमारे पास आया log v माइनस log c इज इक्वल टू साइन। तो हम इसको लिख सकते हैं log v अपॉन c इज इक्वल टू साइन। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया v अपॉन में c इज इक्वल टू e की पावर साइन। ठीक है, जब log हटाएंगे तो या फिर log लेने पर, तो इस तरह हमारे पास आ गया v इज इक्वल टू c को इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो ये हो गया हमारे पास c e की पावर साइन। अब चूंकि हम v को और क्या लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी लिखते हैं। ठीक है, तो इस डी एस अपॉन डी टी को मैं लिख सकती हूँ डी एस अपॉन डी साइन इंटू में डी साइन अपॉन में डी टी, कर सकते हैं ना। ठीक है, क्योंकि हमको वक्र का समीकरण चाहिए, इसलिए हम ये सब कर रहे हैं। तो v की वैल्यू हमारे पास इतनी आई थी, उस v की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर दी। ठीक, तो इस तरह से हमारे पास आ गया डी एस अपॉन में डी साइन, और डी साइन अपॉन में डी टी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, k है। कहाँ से, समीकरण नंबर 3 से। ठीक है, तो यहाँ जो k था हम उसको इधर ट्रांसफर कर लिए, तो हमारे पास आ गया डी एस अपॉन में डी साइन इज इक्वल टू सी अपॉन में के ई की पावर साइन। डी साइन को इधर ट्रांसफर कर लेते हैं, तो हमारे पास है डी एस इज इक्वल टू सी अपॉन में के ई की पावर साइन डी साइन। ठीक है, समाकलन कर देते हैं। समाकलन करने पे हमको मिल गया एस इज इक्वल टू सी अपॉन के ई की पावर साइन प्लस बी। ठीक है, अब ये जो हमारे पास c अपॉन के है उसको हम क्या मान लेते हैं, a, तो हमारे पास आ गया s इज इक्वल टू ए ई की पावर साइन प्लस b। यहाँ जो s और साइन है इस समीकरण में s और साइन में संबंध भी बताया जा रहा है, तो इस तरह से ये क्या हो गया, वक्र का नेस्ट समीकरण हमको मिल गया। ठीक है, कैटेनरी हमने पढ़ रखा है ना, वहाँ पर s और साइन के बीच हमने संबंध भी देखा है, तो यहाँ पर भी हमको एक संबंध मिल रहा है, तो इस तरह ये क्या हो गया, नेस्ट समीकरण हो गया, किसका, वक्र का। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट।